अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज एक कुर्ती की स्टिचिंग है, उससे पहले उसकी कटिंग भी है और आखिर में एम्ब्रॉयडरी का टच भी है। जिन चीज़ों को मैंने फेस किया है वो सारी आपसे शेयर कर दूँगी, ताकि इन केस आपको फ्यूचर में ये काम करवाना हो तो आप किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। अच्छा, फैब्रिक की बात करूँ तो मैंने गोल्ड मार्क 2 से लिया था, आज से कोई 1.5-2 साल पहले। जिस शॉप से मैंने लिया था वो शॉप तकरीबन यहाँ से बंद हो चुकी है, कहीं और शिफ्ट होगी, लेकिन ये फैब्रिक आपको लुक के लिए अवेलेबल है। बढ़िया इसका कपड़ा जो रोल्स की सूरत में आपको मिलता है, और इसकी लंबाई हमारे पास थी 1.25 गज़ एक कुर्ती के हिसाब से, और चौड़ाई इसकी होती है तकरीबन 1.5 गज़, मेरे ख्याल में शायद 58 इंचज़ 56 इंचज़ होती है। अच्छा जनाब, ये थोड़ा सा मोटा कपड़ा है, यानी कि अब गर्मियाँ निकलेंगी तो जैसे आप लिनन वगैरह पहनते हैं ना, तो उसके हिसाब से आप लोगों के पास ये फैब्रिक है तो आप पहन सकती हैं। सर्दियों में कराची में तो पहना जाएगा। मैंने यहाँ पे बाजू के हिसाब से 23 इंच का फैब्रिक बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया लेंथ में, और चौड़ाई में मैंने यहाँ पे 25 से 26 इंच ही कुर्ती का रखा है, जो बाकी बचा है स्लीव के बाद से। इसकी क्या वजह है, इसमें पलटों वल्टों की कोई ज़रूरत नहीं है। अमूमन आपने देखा है कि मैं अक्सर आप लोगों से शेयर करती हूँ कि पलटों के लिए कपड़ा मैं अंदर ही रहने देती हूँ, उसी को ही फ़ोल्ड कर देती हूँ। अच्छा, इस कपड़े की खसूसियत ये थी कि इसको खींच के फाड़ा तो फट गया, यानी अमूमन जो ब्रोशिया टाइप का फैब्रिक होता है, जहाँ पे ये मोटा वाला हिस्सा इसके अंदर आता है, जो उभरे उभरे से इसके ऊपर टेक्सचर होता है, तो कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो आप इस तरह का फैब्रिक अगर लेती हैं तो कैंची से काटें। फिर इसके बाद जो शर्ट का फ्रंट एंड बैक मैंने यहाँ पे निकाला था, उसको चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड किया है। 2 पीसेज है मेरे पास यहाँ पे। अच्छा, कुछ बहनें कह रही थी कि आपने शोल्डर से हाई एंड लो जो बताया था वो हमें समझ में नहीं आया, यहाँ पे दोबारा बता रही हूँ। शोल्डर की तरफ से फ्रंट का पल्ला मेरा तकरीबन 3/4 इंच के बराबर छोटा है, और दामन से दोनों बराबर है। चौड़ाई आपको पता है जितनी मैंने 25 इंच रखी थी उसको डबल फोल्ड करके रखा है, तो दोनों पल्ले चौड़ाई में एक जितने होते हैं। आए जनाब, अब हम इसके शोल्डर की ड्राफ्टिंग भी करेंगे और सारी डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे शोल्डर रखा है 8 इंच। ये कपड़ा थोड़ा मोटा है तो नॉर्मल शोल्डर से इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, पहनते हुए ये कपड़ा खींचे ना। गला मैंने यहाँ रखा है 3 इंच, लेकिन तैयार ये 3.5 इंच होगा। फिर इसके बाद आजकल गले छोटे आ गए दोबारा से, बेशेप बहुत कम ही हो गया है। फ्रंट वाले पल्ले के हिसाब से हम लोगों ने शोल्डर स्लोप रखा है 1.25 इंच, यानी 1 इंच में 1/4 हिस्सा कम। और गले की जो चौड़ाई लगाई थी ना, उससे मैंने फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए कि पिछली वीडियो में आपको अगर नहीं समझ में आया था तो मैंने उसको किस तरह तिरछा मार्क किया है, लेकिन जो हमारा फ्रंट का पल्ला है ना, उसकी पूरी ऊपर से जो स्ट्रेट लेंथ है उससे नीचे की तरफ मैंने 8 इंच या 8.25 इंच ये गहरा मोढ़ा रखा है, जिसे हम आर्म होल की शेप भी कहते हैं, और इससे पूरा बॉक्स बना देना ज़रूरी होता है। अच्छा, मैं अब आपको दिखाऊं कि पिछला पल्ला मेरा 3/4 इंच यानी 1.25 इंच बढ़ा हुआ है, तो उतना ही मैंने जो तिरछी लाइन फ्रंट पे लगाई थी बैक के गले से, उतनी उस लाइन से ऊपर मैंने 1.25 इंच नापा है, जो फ्रंट के ऊपर हम लोगों ने ड्रॉ किया है। फिर इसके बाद जो हमारे पास फ्रंट का आर्म होल है उसका आधा किया है, बैक का इंक्लूड मत करना, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। और हमने इसका सेंटर करने के बाद आधा इंच अंदर लेके तिरछा मिलाया है ऊपर। चेस्ट फिटिंग पहले ही ले लिया करें। चेस्ट फिटिंग मैंने रखी है शायद 10.5 इंच, और इसके बाहर मैंने 1 इंच का मार्जिन रखा है। बैक के आर्म होल के हवाले से यहाँ पे हमने ड्राफ्टिंग की है, और अब फ्रंट से इस तरह मिला देंगे। कोई चीज़ चुकती है ना मेरे बोलने से, तो मेरे हाथ तो मुस्तकिल चल रहे हैं ना। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने फ्रंट के शोल्डर से नीचे की तरफ बैक का तकरीबन थोड़ा सा मार्जिन आगे आएगा, तो उसके हिसाब से मैंने 22 इंच के करीब यहाँ पे रख लिए थे चौक की ओपनिंग, और यहाँ पे तकरीबन 15 इंचेस डाउन मैंने यहाँ पे कमर की फ़िटिंग रख ली थी। अब यहाँ पे ये वाली कुर्ती के हिसाब से जो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने इसके चौक दामन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करानी थी, स्कैलप्स वाली करवानी थी। स्कैलप्स वाली एम्ब्रॉयडरी करवानी है तो कभी लॉन के कपड़ों पे मत करवाइएगा, स्कैलप्स गोल गोल घूम जाते हैं। वो कपड़ा जो थोड़ा स्टेबल रहेगा, जो थोड़ा जिसके अंदर हमारी क्या कहते हैं ना, थोड़ी सी फर्मनेस होती है, तो उसके बराबर कीजिएगा। उसके हिसाब से कर लेंगी ना तो मेरे ख्याल में ज़्यादा इजी रह जाएगा, वरना स्कैलप्स गोल गोल घूमते रहेंगे। अदरवाइज़ वो कपड़ा जिसके ऊपर कलफ लगती है उसके ऊपर कर लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे 3-4 आपको निशान लगा के बताए हैं। अगर आप कमर की फ़िटिंग करना चाहती हैं तो कमर की फ़िटिंग कर लें। अगर आप लोगों ने कमर की फ़िटिंग नहीं करनी है तो आप स्ट्रेट बॉक्स टाइप की शर्ट बना सकते हैं। अच्छा जी, अब मैंने ऊपर से शोल्डर जो था ना बैक का काटा है, फ्रंट का नहीं काटा है अभी। और जो हमारे साइड की फ़िटिंग के निशानात थे वो हम लोगों ने यहाँ पे बैक के पीस के ऊपर भी ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे जिन भाई से मैंने बात की थी कि मैंने स्कैलप्स की एम्ब्रॉयडरी करानी है, मेरा इरादा का कुर्ती का फ्रंट एंड बैक पल्ला और स्लीव्स उनको दे आती हूँ, कढ़ाई कर देंगे, लेकिन वो थोड़े से यूँ कहें कि अंदाजे से काम करने वाले थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि शर्ट आप सेमी स्टिच करके दीजिएगा, आखिर में आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा कैसे एम्ब्रॉयडरी के लिए दे के आती हूँ।
ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, जो बैक का पल्ला मैंने निकाला था उसके बाद फ्रंट के पल्ले की आर्म होल की गहराई भी कर ली थी और हम लोगों ने शोल्डर ड्रेप भी कट कर दिया था। फिर इसके बाद जनाब हम लोगों ने स्लीव्स की कटिंग कर ली थी और स्लीव्स की कटिंग आप देख रहे हैं किस तरीके से 3.5 इंच अंदर की तरफ लेके मैं हल्की सी गुलाई कर रही हूँ, फ्रंट शेप भी कर रही हूँ। जिस दिन मैं ये काम कर रही थी ना उस दिन मेरी क्लास थी और क्लास होती है मेरे अमूमन दोपहर के टाइम पे, तो मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रही थी कि मैं जितनी जल्दी उनको दे दूं, क्योंकि भाई ने कहा हम 5 दिन में आपको ये काम करके देंगे। तो 5 दिन का इंतज़ार, यानी ये वीडियो का आधे से ज़्यादा हिस्सा हमारा 5 दिन पहले बन गया था। तो जब वो कढ़ाई हो गया है उसको मैंने कंप्लीट करके वीडियो पूरी की है ताकि आप लोगों को मैं इसकी डिटेल बता सकूं। लेकिन फिर भी 5 दिन बाद वो मुझे नहीं मिला, 8 दिन बाद मिला है। अच्छा जनाब, यहाँ पे हम लोग अब नेकलाइन देख लेते हैं। ये नेकलाइन भी आप सीख लीजिएगा। अब मैं बता रही हूँ तो गले की चौड़ाई मैंने रखी है 3.5 इंच, गहराई ये वाली मैंने रखी है तकरीबन जनाब कोई 4.5 इंच के करीब, 5 इंच भी रखी जा सकती है। यहाँ पे हम देते हैं इसको गोल शेप। गोल शेप इसलिए देनी है कि इसके ऊपर हमने वी कट भी बनाना है। अमूमन आपने देखा है कि ब्रांड्स के ऊपर सादा कुर्तियाँ जो चल रही हैं उसके ऊपर उसी कपड़े का हमारे पास वो जो पट्टियों का लुक आ रहा है ना, ओवरलैप पट्टियों का वो आ रहा है। तो अब आप देखें ऊपर से गले की गहराई जितनी मैंने पहनी, मैंने 7.5 इंच रख दिया है, लेकिन यहाँ जहाँ ऊपर की तरफ मिला रही हूँ यहाँ से मैंने आधा इंच अंदर की तरफ लिया है। और फिर इसको, यानी ये गला 2 हिस्सों में ट्रेस होता है, बनता तो एक ही हिस्से में। इनके बाहर जनाब मैंने ले लिया था 1 इंच का मार्जिन, 1.25 इंच भी ले सकती हैं। और फिर हम इसको छत्ती के साथ यहाँ पे ट्रेस कर लेते हैं। आप लोग बताएं, आप लोगों के घरों के माहौल कैसे? हमारे घर में सारे बीमार पड़े हुए हैं। अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अम्मी को जब बुखार होता है ना तो उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, उनको बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं। फिर उनके साथ भी मुझे जागना पड़ता है रातों को, सुबह के टाइम जब ऑफ़िस जाना हो, यानी कि जॉब ऑफ़िस वर्क ही हुआ ना एक तरीके से, तो फिर मेरे लिए टफ़ हो जाता है। नींद मेरी भी नहीं पूरी हुई थी, बीच में मैं भी बीच में ख़राब तबीयत हो जाती है इसी वजह से। तो ये मौसम का असर है, एकदम से गर्मी से बारिशों का मौसम आया तो वो ढका छुपा सा ठंड सी हो गई है। तो इस वजह से दुआओं में याद रखिएगा मेरी फैमिली को, बच्चों को बारी सबको 104 से बुखार चढ़ता है और बहुत बुरे तरीके से हालत ख़राब होती है। अम्मी को तो खैर नज़ला ज़ुकाम ही हुआ था, लेकिन भाभी हो गई, बच्चे हो गए, इन सब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। तो शदीद किस्म की दुआएं करें और मेरी तरफ से आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। मुझे पता है ये सारा इर्द गिर्द फैला हुआ है वायरल, और अल्लाह ताला हर एक को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और परेशानियों से बचाए। अच्छा, गले को ना मैंने देख लिया आप लोगों ने किस तरीके से पेस्ट किया एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर। इसके बाहर 1/2 इंच का मार्जिन मैंने रखा है और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको काटू। अच्छा, इसके बाद वो गले के वाले हिस्से को छोड़ने के बाद ये बुकरम जो मैं अक्सर आप लोगों को कहती हूँ कि पैंट्स के बॉटम पे लगता है, यानी कि उसके बैक साइड पे हम लगाते हैं। मैंने पूछती है कि इसको आप धो के दिखाएं, मशीन में घुमा के दिखाएं, इतनी कोई नहीं होती। कभी आपने जेंट्स ड्रेस वगैरह जो है वो आप लोगों ने धोए हैं मशीनों के अंदर, जो ड्रेस पैंट्स होती हैं, अगर धोए हैं तो फिर मैं क्या ही बताऊँ, इससे अक्लमंदी की बात कोई हो ही नहीं सकती। अच्छा, इस वाली बुकरम से मैंने उरेब पट्टी ली है, 2 पट्टियाँ ली हैं। ज़्यादा बुकरम ये मैं ज़ाया नहीं कर रही क्योंकि ये 250 रुपये गज़ 300 रुपये गज़ आती है तो मैंने कहा थोड़ा सा ना इसके अंदर बचत होनी चाहिए। तो 2 पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं, लेकिन 1.25 इंच की है, या फिर आप 1 इंच में 1 पॉइंट कम कर सकते हो। ये जितनी बारीक पट्टी होगी उतनी उसमें खूबसूरती आएगी। तो यहाँ पे तकरीबन 10 इंच बन रही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो छोटी पट्टी काटी है ये मुझे चाहिए थी 5 से 6 इंच बस, और जो बड़ी वाली पट्टी थी मुझे 10 इंच चाहिए थी। तो मैंने इन उरेब पट्टियों को, उरेब कपड़े के एक्स्ट्रा कपड़ा जो होता है उसके ऊपर पेस्ट किया। पहले पट्टी मैंने तैयार कर ली थी तो उसमें से इतनी सी 2.5 इंच की पट्टी बची थी, तो मैंने इसे एक दूसरे पर रख के पेस्ट कर लिया कि वखरी करके तो कट्टी जाओ तो बेड़ा गर्क करी जाओ कपड़े का। तो हम इस तरह से काम कर सकते हैं। कौन सा इसने ऊपर से दिखना है, इसके दोनों साइड से मैंने 1/2 इंच का मार्जिन रख के और बैक से इसको आयरन कर लिया। और आप इसको बेशक भले यहाँ पे पेस्ट करके परमानेंटली फिक्स कर लो। आए मेरा हाथ सड़ी चला जान दिया सी, और यहाँ पे मेरे पास आधा घंटा था और ये काम करते करते लाइट भी चली गई। लेकिन मैंने ये काम पूरा किया। क्लास से भी थोड़ी लेट हो गई क्योंकि मुझे कढ़ाई के लिए देना था, मुझे वीडियो भी बनानी थी। बहरहाल जब क्या कर सकते हैं। अब जो बड़ी वाली पट्टी है ना उसको नीचे की तरफ से हम लोगों ने यूँ चौकोर करना है। तो मैंने ग्लू लगा के इसको भी स्टेबल किया कि चल भाई तू ही छेती मोक। ये गले की आपको पता है कि बैक साइड पे हम ये 1.25 इंच का मार्जिन शिफ्ट कर दिया करते हैं, जहाँ कॉर्नर होते हैं कट लगा दिया करते हैं। शर्ट का फ्रंट पीस पकड़ा है, उसका सीधा हिस्सा ऊपर है। गले का हमारे पास यहाँ पे जो हमने पेस्ट किया एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर, इसके फैब्रिक से सीधी साइड से सीधी साइड मिलानी, और बस इतना सा हिस्सा मैंने पेस्ट किया। क्यों? इसलिए कि अभी इसने इतने से हिस्से नहीं कवर होना है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, गले की चौड़ाई लंबाई मैं थोड़ी डीप पहन लेती हूँ, चौड़ी पहन लेती हूँ, आप अपने हिसाब से काम किया करें।
गला कम छोटा बड़ा हो तो कोई मसला नहीं होता। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो वी शेप बना है इसी के अकॉर्डिंग ऊपर तक मैं इसको लाइन ले गई हूँ और इसी के बराबर बराबर हमने सिलाई लगानी। कोना बनाते हुए ज़रा देख लीजिएगा आप लोगों ने क्या करना है। रुको ज़रा सब्र करो। यहाँ तक हम लेके गए, नीडल अंदर रख के नीचे जहाँ कोना होता है एकदम मशीन को घुमा के ऊपर नहीं ले आते, एक टांका ऐसे चौड़ाई के रुख पे लगाते हैं, फिर ऊपर लाते हैं, तभी तो जब हम इसमें कट लगाते हैं बैक की तरफ से अच्छी सी खूबसूरती आ जाती है। देखो जी, अब जो छोटी पट्टी थी उसको हमने उल्टे हाथ की तरफ लगाना है, लेकिन इस तरीके से लगाना है कि गला जब गोल सिलेगा तो उसके अंदर आपका सिलाई का मार्जिन कवर हो जाना चाहिए। अच्छा, इस वाले बुकरम को मैंने जो हमारे पास सिंपल पट्टी आई है, मर्दाना कुर्ता पट्टी की तरह की होती है, उसके ऊपर लगा के देखा, बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया। तो मैंने कहा कि वाई नॉट, मैं अपने ड्रेसेस स्टिच करती हूँ तो मैं इसको अपने ड्रेसेस के ऊपर क्यों ना इस्तेमाल करूँ, क्योंकि दूसरी बुकरम धो लो ना जितना, उसके अंदर ऐसे आता है ना जैसे हवा भरी हुई होती, कहीं से उसके ऊपर पेस्टिंग होती है वो चिपक जाता है, कहीं से होती है नहीं चिपकता। इंसान को हमेशा सीखने के लिए ना बेहतरीन ऑल्टरनेटिव्स की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा माइंड भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। और तीसरे नंबर पर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर दें तो मेरे ख्याल में आप ब्रांड्स के ऊपर से भी ड्रेसेस लेती हैं तो वैसे ही लुक आपके ड्रेसेस में भी आ जाती है। खैर, हर एक का अपना अपना ओपिनियन है। अब इस पट्टी का मैंने सेंटर कर लिया था चौड़ाई के रुख पर, और इसे यूँ गोल घुमाते हुए, लेकिन सिलाई जहाँ तक आपके गले की गहराई की नोक है वहाँ तक पहले सीधी लानी है, फिर आपने इससे कुर्ती के सेंटर में जो हम लोगों ने क्रीज़ बिठाई है तब उसके बराबर ले जाके उसको घुमाना है, पहले नहीं घुमाने बैठ जाना, ठीक है। फिर इसके बाद इसके बार सिलाई लगानी। अच्छा, मैंने एक चीज़ यहाँ पे आगे चल के दिखाती हूँ ज़रा, दूसरी पट्टी जब दूसरे तरफ वाली स्टिच करूँगी ना तब आपको समझाऊँगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं हर की पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको भी अगर डिफ़िकल्टी हो तो घबराते थोड़ी ना है, उसका हल निकालते हैं। इस पट्टी की हाइट भी, इसका एक हिस्सा हम लोगों ने नीचे से फोल्ड करके चौकोर कर दिया था ना, इसको भी आपने ऊपर की तरफ ऐसे ही रखना है कि गले की गोलाई में इसके ये जो ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन है वो कवर हो जाए और कहीं से ऐसा ना हो कि लगे कि हमने अधूरा स्टिच किया है। अब इसकी हमेशा सिलाई जो स्टार्ट करते हैं जो वी शेप है उसके बराबर, और आपने इसके साथ रख के तो करनी है, लेकिन आपकी सिलाई उस कपड़े पे नहीं चढ़ जानी चाहिए जिसके ऊपर हम लोगों ने बुकरम को पेस्ट किया हुआ है, लेकिन थोड़ी सी एहतियात के साथ। देखिए, यहाँ तक आपने और कोई पोजीशन नहीं करनी जहाँ तक कि ये नोकनी ना आ जाती। यही मैं आपको प्रीवियस पट्टी के लिए भी बता रही थी। आपने यहाँ तक तो इसको इसके बराबर इस सीधियाँ पदरियाँ करके ले आना है ना, बस कि मेन चीज़ तो ये दिखाने वाली है। बहरहाल जी, यहाँ तक जब अच्छे से आप सेटिस्फाई हो जाती हैं, नीडल अंदर की तरफ रख के फिर हम लोगों ने इसको यूं घुमाना है। लेकिन एक चीज़ देखनी है कि अब जो पट्टी हमारी आ रही है वो शर्ट की क्रीज़ जो सेंटर लाइन की बनी है उसमें इस पट्टी का सेंटर आए। ये देख लिया ना आप लोगों ने। अच्छा, मुझे यहाँ कहीं लगा कि मैंने शायद पट्टी थोड़ी सी कहीं से चौड़ी कर दी, थोड़ी सी कम। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ थी, ये कपड़ा मैंने जब से लिया था ना मेरी यही सोच थी इस पर मैंने एम्ब्रॉयडरी करानी है। अभी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, अभी मैं सर्च कर रही हूँ, मेरी ये कोई हतमी राय नहीं है। अच्छा, देखें होता क्या है ना कि हर चीज़ बेहतर से बेहतर करने की आप कोशिश करते हैं। तो अब मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, इसके बाद और मज़ीद मुझे कोई अच्छा मिल जाएगा तो मैं वहाँ से एम्ब्रॉयडरी कराने की कोशिश करूँगी। ऑब्वियसली हम लोग पैसा खर्च करते हैं तो पैसे का तो आपको मुआवजा का वो जो आपने पे किया होता है उसका बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना। बहरहाल जी, अब इस पट्टी को जब मैं स्टिच करके यहाँ तक लाई ना तो छोटी पट्टी का ये किनारा बीच में आ रहा था, तो मैंने इतने वाले हिस्से को यहाँ से उधेड़ा है, जो ये आपके साथ भी हो सकता है क्योंकि ये पट्टी बहुत बड़ी नहीं लेनी, इसका ये नोक अंदर की तरफ धंसा देनी है और फिर इस पर सिलाई करके इसे ऊपर तक कंप्लीट कर देना। चले जी। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि आपकी कुर्ती के साइड से जो पट्टियाँ निकलती हैं उसको भी आप यहाँ लगाना चाहती हैं, उसमें तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खम आएगा ही ना। सीधी सी बात कर रही हूँ मैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबको पता ही है। अब इसके बाद जब ये सिलाई हो गई थी तो गले को बैलेंस किया था मैंने कुर्ती के साथ और इसकी गोल वाले हिस्से पे हमने सिलाई लगा दी थी। अच्छा, अब मेरा कपड़ा भी मोटा है। अब मेरे पास यहाँ पे जो बुकरम है, ये जो गले की मैंने बुकरम काटी है ना, ये वो लेडीज़ बुकरम ही है, ये वो वाली नहीं है जो आपने देखी है। तो दोनों की थिकनेस है, तो मैंने बुकरम से थोड़ी सी दूरी के ऊपर सिलाई लगाई है ताकि इनू पलटना सूखा हो जाए तो साड़ा काम जड़ा है ना परेशानी ना सानू पाए। अब इसके बाद हम लोगों ने पहले तो गोल गले की कटिंग करनी है, लेकिन अंदर सिलाई का मार्जिन रखना है। छोटे से वी कट्स मैंने यहाँ लगा दिए थे। इसके बाद जब इसको यहाँ से कट किया तो कैंची छोटी होती है, उसकी मदद से मैंने इसको, अच्छा पहले वी कट और यहाँ पे ना मेरी कैंची जो है ना वो पंजाबी कही था नक भी नहीं वट दी, तो इसको मैंने थोड़ा सा धंसा के इसके साथ मामला किया। कैंची मेरी बदलने वाली हुई, इंशाल्लाह लूँगी। फिर इसके बाद इसको यूँ पलट देना है। गले को पलटने का तरीका आपने देख लिया है, दोनों कॉर्नर्स को
यहाँ से सिलाई का मार्जिन काट दिया करें, अंदर से बहुत ज़्यादा ना रहने दिया करें। काटने का मतलब ये भी नहीं है कि वड के ही रख छोड़ो, ऐसा नहीं होता। अब इसको बैक की तरफ हमने फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद हम लोगों ने इसको बैक की तरफ तुरपाई कर देना है। आपका नेकलाइन बन गया है खूबसूरती के साथ। लो जी, यहाँ तक दिख गया। अब क्या बारी थी कि मैंने इसके शोल्डर स्टिच कर लिए थे। फिर इसके बाद अल्लाह भला करे आपका स्लीव के ये वाले हिस्से जो आगे से तकरीबन, इन्होंने भाई ने मुझे कहा था कि आप कमीज़ पूरी स्टिच करके दीजिएगा जिस पे एम्ब्रॉयडरी करानी है, आगे से 2-2.5 इंच आप खोल दीजिएगा। चौक की साइड की फ़िटिंग भी आप लगा दीजिएगा और इसको भी आप 2-2.5 इंच खोल दीजिएगा। अच्छा, बाजू के आगे चूँकि मुझे काम कराना था। अब ये कुर्ती यहाँ तक कंप्लीट थी और यहाँ से अब देखें कि जितना हिस्सा, एक चीज़ और इन्होंने मुझे कही थी कि आप अपने चौक दामन पे 1.5 इंच का मार्जिन जैसे पलटे की सूरत में छोड़ती हूँ वो छोड़ेगा, वो एम्ब्रॉयडरी में आएगा। मैंने एक एक चीज़ क्रीज़ बना के दी है। यहाँ पे साइड की फ़िटिंग यहाँ ख़त्म होनी थी, मैंने 1.5 इंच छोड़ी है। फिर मैंने कोई इंतज़ार किया, जिस दिन उन्होंने मुझे कहा मैंने जाके कहा कि मुझे दे दे, नहीं दिया। अब ये कढ़ाई मैंने कहाँ से करवाई है? कुर्तुबा मार्केट जो दुपट्टे वाले हैं ना, ये उनसे काम करवाया है। उनके पास सैम्पल्स लगे हुए थे, मुझे अच्छा लगा। उनसे मैंने 3-4 दफ़ा डिस्कशन की जाके, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई। अब जब बाजू की बारी आती थी तो उन्होंने स्कैलप, मैंने बड़ा समझाया था उन्हें कि आप इससे पहले ट्रेस कर लीजिएगा। और फिर मैंने देखा है कि लोग ट्रेस करके काम करते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती जुगाड़ू काम करके लोगों को क्या मिलता है, अपने गाहक की ख़राब करते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ। दूसरी, अब मैंने आपके सामने बाजू पूरी उनको स्टिच करके दी है, साइड पे क्रीज़ बना के दिया। उसके बावजूद बाजू का एक हिस्सा बड़ा एक छोटा है, यही आप थोड़ा सा ट्रेस करके कर लेते तो ताड़ा की जाना सीगा। दूसरा, ये कालक पता नहीं कहाँ से लगा के दे दिया, चले होप्सो ये निकल जाएगी। अब मैंने जब बाजू के ये वाले हिस्से मैनेज करने की कोशिश करनी है, यानी ये कॉर्नर से कॉर्नर स्टिच करके बाजू की फ़िटिंग की सिलाई लगानी है, तो जनाब बाजू थोड़ी सी आगे पीछे चौड़ाई होगी। दूसरी चीज़ ये देखें कि इन्होंने मुझे कहा था 1.5-2 इंच खोल के दीजिएगा, इन्होंने ऊपर आर्म पिट तक पूरी खोल के रख दी। मतलब मेरा काम दोहरा कर छोड़ा। पहले मैं स्टिच करके दे के आई हूँ। फिर अब दूसरी जो गलती इन्होंने यहाँ पे की है कि ये वाला कॉर्नर तो बिल्कुल ही ठीक बनाया, लेकिन दूसरे कॉर्नर पे पता नहीं है सो गए साण या इन्ना दा दिमाग काम नहीं किया, सीधी जड़ी गल है। तो यहाँ से भी देखें ऊपर नीचे हो गया। इसको भी अगर मैं बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ, देखें आपने इसके पैसे लिए हैं मुझसे, आपने इसे काम करके, मैं एक एक चीज़ समझा के भी आई थी, उसके बावजूद इन्हें ये भी नहीं था पता कि जनाब के कुर्ती पूरी स्टिच करके नहीं देनी, बाजू ऊपर से हल्की सी अटैच करके दे दो। बाजू का तो सीधा सही काम था। बहरहाल अब इसके दामन पे एक तरफ से तो सीधा है, दूसरी तरफ से ये देखें कितनी बड़ी पत्ती कर दी है इन्होंने, मतलब कोई बैलेंस नहीं था इसके ऊपर। और इसके बाद स्कैलप्स फ्रंट वाले दामन के ऊपर 9 थे और बैक वाले पे 8 थे। और बैक वाला दामन जो है फ्रंट की निस्बत चौड़ाई में तकरीबन 1 इंच छोटा कर दिया है इन्होंने। ये देखो तो सोच ज़रा, इधर से आपको आधा नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ से आपको आधा नज़र आ जाएगा। बहरहाल अब क्या ही किया जाए, मैंने इसीलिए बहुत ज़्यादा महंगा कपड़ा लेके इनको स्कैलप्स बनाने के लिए नहीं दिया था। मैंने कहा पहले मैं एक तजुर्बा करके देखती हूँ, फिर इसके बाद। अब आप लोगों ने अगर देना है, कुर्ती बेशक स्टिच करके दें, लेकिन वो मोटे की तरफ बाजू ऊपर थोड़ी सी अटैच करके दें, साइड की फ़िटिंग बिल्कुल ना करके दें, साइड की बाजू की फ़िटिंग बिल्कुल ना करके दें। दूसरा, आप एक और चीज़ देखें, यहाँ पे जब मैं, अब इन्होंने ऊपर तक को देड़ दी, अब मैं बाजू की फ़िटिंग के निशान तो लगे पड़े हुए हैं मेरे पास, लेकिन ऊपर जो आर्म होल पूरा गोल स्टिच हो चुका, मुझे दोबारा से उधेड़ना पड़ रहा है, दोबारा से इसको काम करना पड़ रहा है। तो आप ये काम ना करके दीजिएगा। और दूसरी चीज़, आप कोशिश करें उस बंदे को ये काम दें कि जो कहता है कि मैं ट्रेस करके फिर काम करूँगा। जो बंदा कहता है ना मैं अंदाजे से 19-20 नहीं, उन्होंने 8-9 का फ़र्क कर दिया, पूरा एक नंबर का फ़र्क कर दिया। लेकिन बहरहाल मैं क्या ही उनसे वहाँ पे डिस्कस करती ज़्यादा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, पहला तजुर्बा है। अब आइंदा से फ़र्ज़ करो मुझे ऐसा कोई काम करवाना पड़ा तो मैं करवाऊँगी किसी एम्ब्रॉयडरी वाले पर्सन से। दुपट्टे पीको में ये ठीक रह जाता है। देखिए दुपट्टों की पीको में ये क्या किसी ने थोड़ी नापना है कि उसके एक पल्ले पे कितने स्कैलप्स हैं एक पे, बस उसमें एक फिनिशिंग चाहिए होती है। खैर ये भी सिल जाएगी, आखिर में इतना कोई फील नहीं होता। लेकिन आपको मेरा पता है ना कि चौक दामन भी मैं जब पलटे वलटे लगाती हूँ तो लंबाइयों का भी हिसाब रखती हूँ, फ्रंट पल्ले बैक पल्ले की चौड़ाई का भी हिसाब किताब रखती हूँ। एनीवेज बस ये थोड़ा सा मसला है, यही आपको समझाना था। और सब कहती हैं ना नए नए फ़ैशन लेकर आया करें, तो बस आपको ये फ़ैशन दिखा दिया कि ये भी होता है। तीसरी चीज़, आप लॉन के कपड़े पे ये काम मत करवाइएगा, थोड़े मोटे कपड़े पे जो सर्दियों के होते हैं। जैकार्ड पे बड़ा अच्छा होगा ये। और फिर चलो जी इत्थे तक सीता। फिटिंग मैंने बाजू की भी कर दी है, अलहदा से कुर्ती भी कर दी है। अब हम जो बाजू खोली हुई थी गुलाई पे उसको दोबारा से अटैच कर लेते हैं। दूसरी तरफ थोड़ी सी मुश्किल हुई है, खैर अभी मैं कंप्लीट दिखाती हूँ ना आपको तो आपको समझ में आया। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि मैंने इसकी फ़िटिंग थोड़ी जो चौक ओपनिंग है छोटी कर दी है, लेकिन चले कुर्ती थोड़ी खुली है, इतना फ़ील नहीं होगा। ये ले जनाब कंप्लीट लुक इस कुर्ती की। पूरा इसको वीडियो को कंप्लीट होने में 8 से 10 दिन लग गए। खैर ये बाज़ार वालों के काम होते हैं,
कभी उनकी इलेक्ट्रिसिटी होती कभी नहीं होती। बाजू के आगे तो ये बिल्कुल ही बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ गई है, यानी दुपट्टे की तरफ से आप 100% इनसे करवाएं, दूसरा भी काम करवाएं, लेकिन उनसे कहें भाई पहले आप स्केच कर लें, इंसिस्ट करें। अच्छा ये ओवरऑल पूरा काम कितने का करके दिया उन्होंने मुझे? 1000 का। और ये तो बटन्स मेरे पास मेरे अब्बा मरहूम के ज़माने के पड़े हैं, वो मुझे बड़े शौक से ऐसी चीज़ें दिलाया करते थे जब हम बोल्टन मार्केट जाया करते थे। अच्छा एक तरफ चौक के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी का पत्ता ऊपर से आ गया, मैं इसको एज अ स्टेटमेंट पीस ही अपने पास रखूँगी, नहीं उधेड़ूँगी। की कीता जाए, गलती की है तो फिर एंजी होएगा। चौक एक तरफ से बड़ा है, यानी इस तरफ से बिल्कुल सही पत्ती बनी है, इधर आके उनको पता नहीं कनूदगी आ गई थी या भूख लगी हुई थी बहरहाल यहाँ पे अच्छी लगी है, ओवरऑल कुर्ती सही है। देखें तनकीद वहीं पे होती है जहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा काम होता है, मेरी तरफ से करवाएं ये काम। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। रब रखा फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।